नमस्कार दोस्तों, आप सही का स्वागत है। कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जी का जो फिजिकल है वो लगातार चल रहा है। काफी आपने न्यूज भी सुनी होगी, काफी वीडियोस भी आप देख रहे होंगे। मगर मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, आप जिस चीज को हल्के में लेते हो ना, बोलते हैं कभी कभी एक कांटा भी इंसान की जिंदगी ले लेता है। तो सेम ऐसा है, एक छोटी सी गलती जिसे हम इग्नोर करते हैं वो आगे जाके हमारे यहाँ से नौकरी छीन लेती है। तो वो गलती क्या है, वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ और एक ऐसा रियल इंसिडेंट आप सभी को बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले आप सभी को थोड़ा सा एक रिव्यू देना चाहूंगा कि एसएससी जीडी जो है आपका क्या क्या लेती है। रिटन एग्जामिनेशन आप दे चुके हो, अभी आपका फिजिकल चल रहा है। ठीक है, फिजिकल चल रहा है। फिजिकल में आप सभी का क्या क्या होता है, आप सभी को पता है कि आपको फिजिकल में क्या होगा। फिजिकल में आपका पीएसटी होगा और आपका पीईटी होगा। सिंपल आपको पता है। पीईटी में क्या होगी, रनिंग होगी। आप सभी की जो भी आपकी रनिंग कंडीशन है रनिंग होगी। और पीएसटी में आप सभी का क्या होगा, पीएसटी में आपकी हाइट मेजरमेंट होगी, आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा और आपका वेट मेजरमेंट होगा। अब ये बच्चे को पता है कि वेट में पीएसटी में फेल नहीं करते, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है आप सभी का मेडिकल। डीवी को छोड़ दो, मेडिकल की बात करता हूं आप सभी से। अगर आप यहां पर पास हो जाते हो, क्योंकि वहां पर वेट का कंसिडरेशन उतना नहीं होता, मगर मेडिकल में अगर आप ओवरवेट हो या फिर अंडर वेट हो, दोनों में से कोई भी हो, ओवरवेट हो या अंडर वेट हो, तो डेफिनेटली आपको क्या कर देंगे, रीमेडिकल दे देंगे, आरएमई दे देंगे और उसके बाद आपको फेल कर दिया जाएगा अगर आप कंडीशन फुलफिल नहीं करते हो। ये तो सभी को पता है। मगर आपको एक बात ये भी पता होगा कि आपकी हाइट मेजरमेंट जो इनिशियल तौर पे पहले कहां पर होती है, तो पीएसटी में होती है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो मेरी हाइट कितनी है, 180 सेंटीमीटर है। मुझे पता है मेरी एक्चुअल हाइट जो है, जो जेन्युइन हाइट है, रियल हाइट है, अभी तक जैसे मैंने कहीं पर नपवाई है, तो मेरी हाइट 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लिया। अब मेरा जो वेट होगा, वेट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग होगा कि नहीं होगा। मान लेते हैं कि मेरा वेट 75 केजी होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई हाइट कि मेरा वेट इतना होना चाहिए। अब मैं गया पीएसटी सेंटर पे, पीएसटी मतलब कि फिजिकल देने गया। अब मेरी हाइट 180 सेंटीमीटर है, मगर मेरी हाइट नाप दी गई वहां पर 177 सेंटीमीटर। हो गई कि नहीं होगी। अब मेरा वेट जो है, मेरा वेट इस हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब इस हाइट के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, मान लेते हैं, अगर मान लो इस हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट जो है वो 71 केजी होना चाहिए, मान लेते हैं ना। ठीक है, मान लेते हैं 71 केजी होना चाहिए। मगर क्या बताओ, क्या मेरा वेट रियल में 71 केजी है? नहीं, क्योंकि मेरी हाइट तो 180 सेंटीमीटर, मेरा वेट तो 75 केजी है। अच्छा, ये मुझे 75 केजी। अब मेरी हाइट हो, उन्होंने नाप दी गई है 170 सेंटीमीटर, यानी गलती से उन्होंने 170 सेंटीमीटर नाप दी। अब मेरा वेट हो गया 71 केजी। अब इतना तो मुझे लाना चाहिए, मैं कैसे लेके आऊंगा मेरे भाई? मैं किस में चला जाऊंगा? अब मैं चला जाऊंगा भाई ओवरवेट में। ओवरवेट में, क्योंकि जब मेरा मेजरमेंट होगा वेट मशीन में, तो मेरा वजन कितना दिखाएगा, इतना, और होना कितना चाहिए, 71 केजी। अब मैं चला जाऊंगा ओवरवेट में। अब ओवरवेट वो मुझे दे देंगे मेडिकल में, बोल देंगे मेडिकल में कि भाई आपका ओवरवेट है। मैं रियल इंसिडेंट आप सबको बता रहा हूं। अब आप कितना भी कोशिश कर लोगे, आपकी हाइट अगर ज्यादा है तो वजन तो ज्यादा होगा ही, सिंपल सी बात है। क्योंकि हाइट जो होती, वजन जो होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक आपकी एज पे डिपेंड करता है और एक आपकी हाइट पे डिपेंड करता है। अगर आपकी हाइट ज्यादा तो वजन भी ज्यादा होगा। अगर आपकी हाइट ही कम कर दी जाएगी तो बीएमआई के अनुसार आपका वजन भी कम हो जाएगा, क्योंकि जो कैलकुलेटर होता है बीएमआई कैलकुलेटर, वो आपके हाइट को डिजिटल फॉर्म में देखता है ना, आपको थोड़ी देख के बताएगा। अब यही हुआ एक बच्चे के साथ जिसको फेल कर दिया गया मेडिकल में। तो मैं आप सभी से कहूंगा मेरे भाई, उसके बाद बच्चे ने क्या किया, उसके बाद उसको फेल कर दिया गया। वो कोर्ट गया, कोर्ट के मतलब पिछली भर्ती का बता रहा हूँ, कोर्ट गया और कोर्ट के बाद उसको दोबारा से रीमेडिकल वगैरह होकर कर दिया। इस भर्ती की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मगर इस भर्ती में भी हो रहा है, काफी बच्चे वेट में फेल हो रहे हैं। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज अपनी हाइट जो है वो सही से मेजरमेंट करवाओ। ना ज्यादा करवा लो ना कम करवा लो, ज्यादा कराने पे भी खतरा है, कम करवाने पे भी खतरा है। ठीक है, क्योंकि वेट जो है वो ऐसे नहीं घट पड़ जाएगा। तो ये चीज को ध्यान दो। आप वहां पर अपील भी कर सकते हो। आप चाहो जिसके मालिक किसी गलत नाप रहे हैं, आप अपील कर सकते हो, सर मेरे साथ गलत नापा गया है, मेरा गलत किया गया है, मेरा फिर से करो। वो बोलेगा नहीं नहीं, तू तो पास है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, जो नॉर्मल हाइट चाहिए, अगर कोई छूट वगैरह नहीं मिले, 170 सेंटीमीटर चाहिए, यानी कि बच्चा तो दिख रहा है कि बच्चा पास है। ऑफिसर ही बोलेगा तू पास है, क्या दिक्कत है तुझे? मगर ये सोचो कि वेट में जब मेडिकल होगा तो वो ऑफिसर आपके साथ नहीं आएगा। वो आपको नहीं बोलेगा कि यार तूने क्यों अपील नहीं की उस समय आपको अपील करनी चाहिए थे ना। पीएसटी में अपील करने का ऑप्शन मिलेगा और नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे। तो अपनी हाइट वेट सबको थोड़ा ध्यान में रखो, कभी ऐसी नौबत ना आए कि मेरे भाई आपको पछताना पड़े। ठीक है, मेरा काम है आपको सचेत करना, पहले जानकारी देना
अब आपका काम है इस जानकारी का इस्तेमाल करना। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।